हेलो वंस अगेन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेड विथ विजय। जैसा कि मैंने 2 लेक्चर्स में आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट जो कि गायनेकोलॉजी में यूज होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रखा है। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। आई होप सो आप लोगों को ये सारा लेक्चर्स अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें ताकि मुझे और भी काम करने की एनर्जी मिलते रहे। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों यारों में, भाई बहन में ज़रूर शेयर करें ताकि इस चैनल के बारे में लोग ज़्यादा जान सकें और इस कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू कॉन्सेप्ट एंड द न्यू इंस्ट्रूमेंट इन द गायनेकोलॉजिकल एंड दैट इज कॉल्ड कस्कोस बाइवॉल्व्ड सेल्फ रिटेनिंग वेजाइनल वॉल्व। नाम से पता चल रहा है क्या? सेल्फ रिटेनिंग। अभी तक में जो 2 इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने पढ़ा था, पहला सिम्स स्पेकुलम और दूसरा सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल स्पेकुलम। इसमें आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि उसमें एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ रही थी। एक खुद से नहीं लगा सकते थे, उसे एक एक्स्ट्रा स्टाफ की नीडेड थी। लेकिन इसमें क्या लगा है? सेल्फ रिटेनिंग, मतलब हम इसे खुद से यूज़ करके एडजस्ट करके छोड़ सकते हैं और उसके बाद मुझे जो प्रोसीजर करना है वो प्रोसीजर कर सकते हैं। कितना अच्छा है। तो इसीलिए तो ना कस्कोस बाइवॉल्व्ड सेल्फ रिटेनिंग वेजाइनल स्पेकुलम जो है वो सिम्स स्पेकुलम और सिम्स एंटीरियर वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर को स्पेकुलम को रिप्लेस करती है। ये ज़्यादा बेस्ट है उससे। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। ओके तो यहाँ पे है आपका कस्कोस बाइवॉल्व्ड सेल्फ रिटेनिंग वेजाइनल स्पेकुलम। पहला काम क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी मैंने आपसे शेयर भी कर दिया था। ये हमारा सेल्फ रिटेनिंग है, नो असिस्टेंस नीडेड, मतलब किसी एक एक्स्ट्रा हेल्पर नीडेड, स्टाफ की नीडेड नहीं है। बट एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना कैन नॉट बी सीन, सो नॉट यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ प्रोलैप्स। क्या होता है कि जब हम इस इंस्ट्रूमेंट का कस्कोस बाइवॉल्व्ड सेल्फ रिटेनिंग वेजाइनल स्पेकुलम का यूज़ करते हैं तो हमें एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना अच्छे तरीके से नहीं दिख पाता है। हाँ, ये है सर्विक्स प्रॉपर तरीके से दिख जाएगा, लेकिन जो एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना है और पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना ठीक से नहीं दिख पाता। क्यों? क्योंकि ज़रा आप सोचो, ये देखो इधर, अगर ये वेजाइना है, ये वेजाइना का मैंने एज इट इज़ फिर से बताया था, क्या ये हमारा एंटीरियर वेजाइनल वॉल, ठीक है। और ये हमारा क्या है? पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल। तो जब रिट्रैक्टर यूज करते हैं तो ये इलोंगेट तो हो जाती है, जिसके कारण से हम सर्विक्स को अच्छे तरीके देख सकते हैं। बट ऊपर वाला एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना ठीक से नहीं देख पाते हैं। प्रोलैप्स होने का मतलब है वो अपने आप जो नॉर्मल स्ट्रक्चर मेंटेन कर रखा था वो नॉर्मल स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर पाता। दैट इज कॉल्ड अ प्रोलैप्स। स्पेस अवेलेबल टू कैरी आउट प्रोसीजर्स इज लेस, सो कैन नॉट बी यूज्ड इन माइनर एंड मेजर सर्जरी। और जाहिर सी बात है, जब ये डायलेट होता है ना कस्कोस स्पेकुलम से, तो इतना कम स्पेस होता है कि बड़ा ऑपरेशन और छोटा मेजर और माइनर ऑपरेशन जो गायनेकोलॉजी में किया जाता है वो ठीक से प्रोसीजर नहीं हो पाते हैं। तो मेरिट एंड डिमेरिट्स तो सभी इंस्ट्रूमेंट के रहते हैं। तो इसके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ये हैं आपके कि जब हम कस्कोस स्पेकुलम यूज़ करते हैं तो प्रॉपर तरीके से हम सर्जरीज के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या था इसका डिसएडवांटेजेस कि एंटीरियर वेजाइनल वॉल और पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल को प्रॉपर तरीके से देख नहीं पा रहे थे। नेक्स्ट, इसका यूजेस क्या है? तो रूटीन पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन, रूटीन चेकअप करने के लिए, इन ओपीडी प्रोसीजर्स लाइक पैप स्मेयर करने के लिए, आईयूसीडी इंसर्शन के लिए, एंडोमेट्रियल बायोप्सी के लिए, सर्वाइकल बायोप्सी के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूजेस आपको एज इट इज़ याद रखना होगा। मैं स्क्रीन से साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया होगा ये, आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ना यहाँ, ये हमारा क्या है? कस्कोस, एक मिनट, सेल्फ रिटेनिंग
वेजाइनल स्पेक्युलम। ये इंस्ट्रूमेंट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये वही है। देख सकते हो इसके दो प्लेट है, ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर। यहाँ पे आपके स्क्रू होते हैं, जब स्क्रू को आप टाइट करते जाओगे ये थोड़ा बड़ा होते जाएगा, तो वेजाइनल वॉल और भी साइज़ में बड़ी हो जाएगी। स्क्रू को ढीला करोगे ये थोड़ा छोटा होते जाएगा, तो साइज़ को अरेंज भी कर सकते हैं हम, ठीक है। यहाँ देखो क्या दे रखा है, अ कस्कोस वेजाइनल स्पेकुलम इज अ गायनेकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू व्यू अ वुमेन्स सर्विक्स प्रॉपर्ली। सर्विक्स को प्रॉपर्ली देखने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, द टिपिकल साइज ऑफ द कस्को वेजाइनल स्पेकुलम क्या होता है, 80 मिलीमीटर इन लेंथ, यानी लेंथ कितना होता है बेटा, 80 मिलीमीटर। टिपिकल बता रहा है, अलग अलग साइज के आते हैं, बड़े और छोटे भी आते हैं, लेकिन टिपिकल ये एक नॉर्मल बता रहा है, ठीक है। और इसका विड्थ कितना होता है, 22 mm का होता है ये, ठीक है। ये याद रखना साइज। इसका यूजेस दे रखा है क्या, समझो। टू विजुअलाइज द सर्विक्स एंड वेजाइनल फॉर्निसेस फॉर एनी लोकल कॉजेज, जैसे पॉलिप के लिए या एक्टोपिक APH के लिए। एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं APH का मतलब, APH का मतलब होता है एंटीपार्टम हेमरेज। क्या होता है समझाऊंगा इसको। एंटीपार्टम हेमोरेज, ठीक है। टू इंस्पेक्ट द सर्विक्स एंड टू प्रिपेयर सर्वाइकल स्मेयर फॉर साइटोलॉजिकल स्क्रीनिंग, वही कि देखने के लिए कि वो जो हमारे पास सेल्स और टिश्यू अवेलेबल हैं सर्विक्स में, क्या वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, उसको चेक करते हैं। नेक्स्ट, टू डिटेक्ट लीकेज ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सर्वाइकल ओएस इन केस ऑफ अ सस्पेक्टेड PROM। अगर माँ के गर्भ में जो बच्चा है उसमें जो मेम्ब्रेन है, तो प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं, जब वो फट जाएगा तो वहाँ से फ्लूइड निकलने लग जाएगा सर्विक्स से, तो इसको जांच करने के लिए भी हम कस्कोस सेल्फ रिटेनिंग वेजाइनल वॉल स्पेकुलम का यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास जो है फोर्थ वाला कस्कोस स्पेकुलम विथ स्मोक रिट्रैक्टर, मतलब वही है हमारे पास कस्कोस सेल्फ रिटेनिंग वेजाइनल रिट्रैक्टर, ये हमारे पास है, लेकिन इसमें स्मोक है। स्मोक कहने का मतलब है कि ये क्या करता है कि जो एडिशनल टिश्यूज आते हैं उसको ये जलाने का काम करते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉटराइजेशन ऑफ सर्विक्स, मतलब क्या होता है, देखो विथ स्मोक रिट्रैक्टर इज यूजफुल फॉर कॉटराइजेशन ऑफ सर्विक्स। तो कॉटराइजेशन क्या होता है, पहले उसका डिफिनेशन समझते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि कॉटराइजेशन इज अ मेडिकल प्रोसीजर that involves burning a part of the body to remove or close off part of it। क्या होता है कि सर्विक्स में सपोज कर लो कोई लीकेज हो रहा है, तो हम स्मोक वाला जब यूज़ करेंगे तो जहाँ पे लीकेज हो रहा है वहाँ पे ओपनिंग को बंद कर देते हैं बर्निंग करके। जैसे बेल्डिंग कैसे करते हैं, बेल्डिंग करके कई बार क्या होता है दरार को भर दिया जाता है, तो इस तरीके से है, ठीक है। इट कैन बी यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग, प्रिवेंट इन्फेक्शंस और रिमूव एबनॉर्मल टिश्यू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ओपनिंग को भरने के लिए ही काम आएगा स्मोक वाला, कभी कभी क्या होता है जो एडिशनल पॉलिप बन गया है सर्वाइकल में, एडिशनल आउटग्रोथ निकल आए हैं सर्विक्स में, उसको भी कट करके रिमूव आउट कराने में ये हेल्प करता है, एडवांस है ये। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ कॉटराइजेशन। क्या होता है, पहला इलेक्ट्रो कॉटराइजेशन, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज होगा। दूसरा केमिकल कॉटराइजेशन, मतलब इसमें केमिकल का यूज होगा। इलेक्ट्रो कॉटराइजेशन का मतलब क्या कह रहा है कि यूजेस इलेक्ट्रिक करेंट टू जनरेट हीट एंड बर्न द टिश्यू। बट केमिकल कॉटराइजेशन में क्या है कि इन्वॉल्व अप्लाइंग केमिकल सच एज सिल्वर नाइट्रेट, तो AgNO3 याद रखना है, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, टू द टिश्यू टू अचीव द डिजायर्ड अफेक्ट। नेक्स्ट है कॉटराइजेशन इज कॉमनली यूज्ड इन सर्जरीज, वुंड केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन मेडिकल कंडीशंस। तो यहाँ पे आपको डिफिनेशन मैंने कॉटराइजेशन का कराया है, मैं साइड हो जाता हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए स्क्रीनशॉट ये हो गया होगा। तो यहाँ तक आपको मैंने जो है
कस्कॉस सेल्फ रिटेनिंग वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर को मैंने डील कर दिया है, दैट इज कॉल्ड स्पेकुलम को डील कर दिया है। आई होप सो यहाँ तक ये इंस्ट्रूमेंट आपको क्लियर हुआ होगा। मैं लेक्चर्स को थोड़ा शॉर्ट कर करके आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर आपको समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को आगे फॉरवर्ड करना ना भूलें। आपका प्यार एंड सपोर्ट इसी तरीके से बना रहे। दैट इज़ कॉल्ड अ मेड विथ वीजे। ओके, थैंक यू।